हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक से। वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम। थ्री कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू बाई 60। फाइंड द नंबर्स। तो क्वेश्चंस को सबसे पहले समझना चाहिए। यहाँ पर तीन कॉन्जुगेटिव नंबर की बात कर रहा है, तो हम कंसीडर करते हैं कि जो आपके नंबर्स हैं, लेट नंबर्स आर x, x plus 1 and x plus 2. Let these are three conjugative numbers, natural numbers. अब जो इसमें कह रहा है कि the square of the middle number exceeds the difference of the squares of the other two by 60. मीन्स जो मिडिल नंबर का स्क्वायर है, मिडिल नंबर आपका x plus 1, उसका जो स्क्वायर है वो 60 ज्यादा है। किससे ज्यादा है 60? difference of the squares of the other two means minus of difference of squares of other two, it is x plus 2 square minus x square। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 60 है। मतलब ये जो x plus 1 का होल स्क्वायर, जो मिडिल टर्म का स्क्वायर है, इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस के या स्क्वायर के डिफरेंस से 60 ज्यादा है। इट इज इक्वल टू 60। सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 60। आपका एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म बचा आपका एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2x माइनस 4x इज माइनस 2x और आपका बचा 1 minus 4 is minus 3 and minus 60 ट्रांसपोज टुवर्ड्स लेफ्ट, दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63, दिस इज इक्वल टू 0। स्प्लिट करके फैक्टराइज कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63, दिस इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स आपके यहाँ से बनेंगे x माइनस 9 और एक फैक्टर बचेगा x प्लस 7। तो यहाँ से बच्चों दो फैक्टर मिल गए, एक हो गया x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ से माइनस 7 आएगा जो कि नेचुरल नंबर नहीं होगा। सो x इज 9। सो numbers are first number is x 9, x plus 1 10 and x plus 2 9 plus 2 11। it is your answer। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। A trader bought a number of articles for 900. 5 were damaged and he sold each of the rest at 2 more than what he paid for it, thus getting a profit of 80 on the whole transaction. Find the number of article he bought। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ परचेज किया जा रहा है, आर्टिकल परचेज किया जा रहा है। यहाँ दो चीजें अननोन है, फर्स्ट नंबर ऑफ आर्टिकल और उनका जो कॉस्ट प्राइस है, वो दो चीजें यहाँ पर अननोन है। तो उन दोनों में रिलेशन आप देखो, जो ट्रेडर जो खरीद रहा है वो टोटल 900 रुपीज का खरीद रहा है जो भी आर्टिकल है। तो आर्टिकल को हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज x, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल इज x एंड प्राइस ऑफ ईच, प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, दिस इज y। सो बच्चों आपका क्या हो जाएगा, टोटल वो 900 का परचेज कर रहा है, तो x इंटू वाई आपका क्या हो जाएगा 900। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बच्चों 900 बाई एक्स। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, y इज 900 बाई एक्स, इट्स योर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद में कह रहा है कि 5 वर डैमेज, जिसमें से 5 उसके बेकार हो जा रहे हैं। अब उसके पास बचे कितने, x माइनस 5 एंड ही सोल्ड ईच ऑफ द रेस्ट एट 2 more than what he paid। जितने का उसने खरीदा था उसमें 2 रुपीज ऐड करके बाकी के जो बचे हुए आर्टिकल्स हैं उनको सेल कर रहा है। तो बचे हुए आपके आर्टिकल हैं x माइनस 5 और जो कॉस्ट प्राइस था, आप देख रहे हैं जो कॉस्ट प्राइस था वो y था और उसमें 2 रुपए ऐड करके वो सेल कर रहा है। उस केस में वो 80 रुपीज का प्रॉफिट पाता है, मींस 900 प्लस 80, दिस इज 980। ये आपका हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, यहां पर पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 900 बाई एक्स, ये पुट करते हैं। तो आप देखो इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, x माइनस 5 इंटू y is 900 by x plus 2, this is 980। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो मल्टीप्लाई करते ही आपका बनेगा 900
plus 2x minus 4500 by x and minus 10, this is 980. 980 को अगर मैं लेफ्ट में ले आऊं तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2x माइनस 4500 बाई एक्स माइनस 990 प्लस 900 तो माइनस 90, दिस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये इक्वेशन आपकी बन गई 2x स्क्वायर माइनस 90x माइनस 4500, दिस इज 0। x स्क्वायर माइनस 45x माइनस 2250, दिस इज 0। सो x स्क्वायर हाँ बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई। सो एक्स स्क्वायर माइनस 75x प्लस 30x माइनस 2250, दिस इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 75 प्लस 30 टाइम्स ऑफ x माइनस 75 इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके दो फैक्टर मिल गए, x प्लस 30, x माइनस 75 इट इज इक्वल टू 0। सो x इज 75 एंड x इज 30 minus 30, तो 75 आपका आंसर माइनस 30 is a negative number which is not possible. So total number of articles is equal to 75, it's your answer. हाँ बच्चे ये प्रॉब्लम है, a motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return to the same spot. Find the speed of the stream. तो यहाँ बच्चों एक ये वर्ड आ रहा है stream, और stream के साथ साथ upstream वर्ड आपका आ रहा है अपस्ट्रीम। तो जरा देखते हैं कि एक्चुअल में ये अपस्ट्रीम है क्या। अपस्ट्रीम, और बेसिकली हम लोग यहाँ रिवर और वाटर के लिए देखेंगे, रिवर एंड वाटर के लिए। So upstream means motion towards या motion against the flow of the water, ये आपका क्या कहलाएगा, motion against the flow of water, motion against the flow of water means if stream speed means water flow speed, let's suppose water flow speed is u and river speed या motorboat speed let this is v, then upstream becomes u v minus u, and downstream it is the motion towards the flow of water, तो बच्चों यहां पर अगर हम देखें तो डाउन स्ट्रीम आपका क्या हो जाएगा, जब वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी जाएगी, तो बोट की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी v प्लस यू। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें बच्चों, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि a motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return to the same spot. मीन्स अपस्ट्रीम अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर वो जा रहा है 24 किलोमीटर, और फिर वापस भी आ रहा है टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ वाटर, बट दोनों में जो टाइम का डिफरेंस है वो 1 आवर है। मीन्स आपका क्या होगा, अप स्ट्रीम टाइम माइनस डाउन स्ट्रीम टाइम, ये बच्चों आपका हो रहा है 1, एंड अप स्ट्रीम टाइम स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज इक्वल टू 1। डिस्टेंस आपका 24 किलोमीटर है, आप जान रहे हैं अप स्ट्रीम में स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, तो अगर हम कंसीडर कर लें स्पीड ऑफ बोट इज x मान लें, स्पीड ऑफ बोट दिस इज इक्वल टू x, तो चूंकि स्पीड ऑफ नॉट बोट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिस इज x, और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये आपका 18 गिवन है, तो 24 अपॉन स्ट्रीम के केस में स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, सो इट बिकम्स 18 माइनस x माइनस
24 अपॉन, आप देख रहे हैं डाउन स्ट्रीम इस केस में स्पीड इंक्रीज हो जाएगी 18 प्लस एक्स, दिस इज 1। ये आपको सिंप्लीफाई करना है। सो इट इज 24 टाइम्स ऑफ 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 18 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, 18 18 आपका कैंसिल आउट, दिस इज 48x, 18 स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों आपकी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 दिस इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। ये सॉल्व करना, सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करना। फैक्टराइज करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 दिस इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 54x minus 6x minus 324 this is equal to 0. So x plus 54 minus 6 x plus 54 it is equal to 0. So x minus 6 x plus 54 is equal to 0. X is 6 and minus 54. So minus 54 is negative, not considering. X is equal to 6 means आपका आंसर आ गया speed of stream this is equal to 6 kilometer per hour. It's your answer. Now the question, a train travels at a certain average speed for a distance of 63 km and then travels a distance of 72 km at an average speed of 6 km per hour, more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is its original speed? यहाँ पर ओरिजिनल स्पीड पूछ रहा है, ओरिजिनल स्पीड कह सकते हैं या सर्टेन एवरेज स्पीड, दोनों सेम ही यहाँ पर होगा, चाहे आप ओरिजिनल स्पीड की बात करो चाहे सर्टेन ट्रेवल स्पीड की बात करो। एक ट्रेन एक स्पीड अपनी ओरिजिनल स्पीड से जा रही है और वो 63 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है और उसके बाद में 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, बट देन ट्रेवल 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। अभी अगला जो 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसकी स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर बढ़ जा रही है उस 72 किलोमीटर के लिए, और इन कंप्लीट जर्नी को 3 आवर्स में ट्रेन कंप्लीट कर रही है। तो कह रहा है ओरिजिनल स्पीड क्या होगा। देखो बच्चों, मान लो ए पॉइंट है, ए से बी तक ट्रेन गई 63 किलोमीटर, उसके बाद में बी से सी तक गई 72 किलोमीटर, बट यहां पर अगर हम सपोज करें कि स्पीड x है तो यहां पर स्पीड हो जा रही है बी से सी तक के लिए स्पीड हो जा रही है x प्लस 6, और टोटल जो आपका टाइम लग रहा है, टोटल टाइम वो आ रहा है 3 आवर्स, 3 घंटे का टाइम आ रहा है। तो स्टार्टिंग में हम कंसीडर करते हैं लेट ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू x, देन टाइम टेकन टू 63 किलोमीटर प्लस टाइम टेकन टू 72 किलोमीटर, और टोटल टाइम बच्चों कितना हो रहा है 3 आवर्स, एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज 63 प्लस 72 अपॉन, अभी आपका स्पीड बढ़ जा रहा है 6 एंड दिस इज 3। अब ये आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, कैल्शियम 63 टाइम्स ऑफ x प्लस 6 प्लस 72x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x। तो बच्चों ये आपका हो गया 63x प्लस 378 प्लस 72x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 18x। सिंप्लीफाई करें इसको, सो 3x स्क्वायर प्लस 18x and minus 72 plus 63, 135x and minus 378 this is equal to 0। 3 से 3x स्क्वायर माइनस 135 plus 18 117x minus 378 this is equal to 0। So x square minus 39x and minus 126 is equal to 0। So x square
x square minus 42x plus 3x minus 126, this is equal to 0. x कॉमन ले लें, x minus 42 plus 3 कॉमन ले लें, x minus 42 and this is equal to 0. बच्चों यहाँ से दो फैक्टर मिले, x minus 42 and x plus 3 is equal to 0. तो x की वैल्यू आ गई 42, मीन्स ओरिजिनल स्पीड आपकी आ गई, ओरिजिनल speed is 42 किलोमीटर पर आवर. इट्स योर ओरिजिनल स्पीड. ये प्रॉब्लम भी बच्चों आप देख रहे हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की प्रॉब्लम. ए मोटर बोट टेक्स 2 hours मोर टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन इट टेक्स टू कवर द सेम डाउन स्ट्रीम. मींस अगर वो अप स्ट्रीम में जा रहा है तो 2 घंटे ज्यादा ले रहा है इन कंपैरिजन ऑफ जब वो डाउन स्ट्रीम में आ रहा है. तो अप स्ट्रीम का मतलब है कि फ्लो के अगेंस्ट में मोशन हो रहा है और डाउन स्ट्रीम का मतलब है फ्लो के फेवर में मोशन हो रहा है, फ्लो के साइड में मोशन हो रहा है, जिस साइड में, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है. तो अगर रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी उस डायरेक्शन में बोट फ्लो करेगा तो ओवरऑल जो बोट की स्पीड होगी उसमें रिवर की स्पीड ऐड हो जाएगी. बट अप स्ट्रीम के केस में अगेंस्ट में जब फ्लो करेगा तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दैट विल बी टोटल स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम. तो यहाँ पर बच्चों पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, सो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. तो यहाँ पर बच्चों हम कंसीडर करते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. तो बच्चों अप स्ट्रीम क्या आपका हो जाएगा, अप स्ट्रीम इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा आपका, दिस इज इक्वल टू x प्लस 2. सो बट अप स्ट्रीम टाइम ज्यादा लग रहा है, कितने घंटे, 2 घंटे. सो अप स्ट्रीम टाइम माइनस डाउन स्ट्रीम टाइम, this is equal to 2 hours and time is distance upon speed, means 30 upon x minus 2 minus 30 upon x plus 2, this is equal to 2. सेम डिस्टेंस की बात कही जा रही है, एलसीएम ले ले बच्चों. तो 30 टाइम ऑफ x plus 2 minus x plus 2, this is equal to 2 times of x square minus 4 x plus x 2x, ये x आपका कैंसिल आउट, 2 2 4 120, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 8. तो बच्चों यहाँ से आपको आएगा 2x स्क्वायर इज 128, x स्क्वायर इज 64, x इज प्लस माइनस 8, नेगेटिव साइन आप इग्नोर कर देंगे, x इज 8. सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल water, that will be 8 kilometer per hour. It's your answer.